Okay guys, welcome back to my channel Organic Rooftop Gardening. Guys, फलों का हमारे जीवन में या हमारे खाने में कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। ताज़े रसीले फलों के बारे में सोचकर ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। फलों से जो हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं उन सब के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर फल हम अपने घर में ताज़े और बिना किसी केमिकल के हमें अगर मिल जाएं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम जिस फल के बारे में बात करने वाले हैं वो है अंजीर, जिसे हम सभी ड्राई फ्रूट्स की शॉप से ख़रीदते हैं। सूखा हुआ ख़रीदते हैं, जो कि कटा हुआ हमें मिलता है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ये हम सभी जानते हैं। पेट की बीमारियों के लिए हो या फिर बालों के लिए हो या फिर मेमोरी के लिए हो, उस सब में हम अंजीर को यूज़ करते हैं। अंजीर एक ऐसा फल है जिसे हम घर में भी उगा सकते हैं और उससे इतनी ज़्यादा हमें फ़ायदे होते हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियों से वो हमें बचाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आज मैं अंजीर का एक पौधा मैंने लगाया है जिसे मैंने नर्सरी से ख़रीदा था और उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा अंजीर का पौधा है जिसे आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको रिपॉट किया है और देख सकते हैं आप। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी किचन वेस्ट भी डाली है। तो जो अंजीर होता है, अंजीर को हम कई तरीके से उगा सकते हैं। नर्सरी से लाकर तो आप उगा ही सकते हैं, या फिर जो अंजीर के जो सीड्स होते हैं, जो हम अंजीर खाते हैं सूखा हुआ, जो हम बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, उसमें भी उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। तो हम उसमें उन्हें भी निकाल कर जो उसका एक पीस होता है उसको लगभग 12 घंटे के लिए पानी में भिगाकर और उसके बाद उसको थोड़ा सा काट कर बीच में से उसके बीज निकल आते हैं और उन बीजों को मिट्टी में डालकर हम उगा सकते हैं। दूसरी तरह से हम उगा सकते हैं, वो होता है इसकी कलम से। ये जो मैं नर्सरी से जो प्लांट लाई हूँ ये भी कलम से ही उगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कलम ही लगाई हुई है। और जो अंजीर का जो पौधा होता है, अंजीर जो होता है वो एक ऐसा पौधा है जिसे आप कहीं पर भी उगा सकते हैं। इसको कोई 15 से 35 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपके एरिया में है तो आप इसे उगा सकते हैं ईज़िली। और ये 2 बार फल देता है साल में। एक तो बसंत ऋतु स्टार्ट होने के टाइम पर तब देता है और एक अगस्त में देता है। तो जो फल बसंत ऋतु स्टार्ट होने के साथ में शुरू होते हैं वो जुलाई अगस्त तक पक जाते हैं। और जो दूसरा सीज़न इसका स्टार्ट होता है वो अगस्त सितंबर से इसके फ्रूटिंग स्टार्ट होती है और दिसंबर जनवरी फरवरी तक इसके फ्रूट्स आते हैं। पकने का जो सिलसिला है वो चलता है। जो अगर आप इसे कलम से उगाना चाहते हैं तो इसकी तकरीबन 1 साल पुरानी जो कलम होती है वो काटिएगा और ऐसे पेड़ से लीजिएगा जो कि ऑलरेडी फ्रूटिंग जिस पर हो रही हो, जो ऑलरेडी फ्रूट्स दे रहा हो, ताकि आपके पौधे में भी जल्दी से फ्रूटिंग शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप सीड से जो उगाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सीड से हम सभी जानते हैं कि सीड से जब पौधा उगता है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, इतने साल के बाद ही वो फ्रूट देना शुरू करेगा। तो अगर हमें जल्दी फ्रूटिंग चाहिए तो हमें कलम से इसकी कलम को ग्रो करके इसको कलम को ग्रो करके हम जल्दी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो 1 साल पुरानी अगर आपके पास कोई ब्रांच है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कलम लगाने के लिए। और लगभग 6 से 7, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, 6 से 7 इंच लंबी आप इसमें कलम लीजिए और उसको एक साइड से 45 डिग्री एंगल पर कट करके और उसको मिट्टी में लगा दीजिए। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए।
तो मिट्टी इसकी वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे पॉट में उगाने वाले हैं, तो मिट्टी को वेल ट्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 50% गार्डन सॉइल, जिसमें कि हमें और 50% हमें रेत, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, इसमें मैंने बहुत सारा रेत ऊपर से डाला हुआ है। देखिए ये रिवर सैंड है, और इसमें नीचे इसमें मैंने कोकोपीट और किचन वेस्ट डाला है, और गार्डन सॉइल इसमें ऐड किया है। तो सेम फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट जब हम पॉट में किसी में भी लगाते हैं तो। लेकिन जो अंजीर है इसके साथ में एक इशू है कि इसको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि सूखा भी हो और जिसमें नमी भी हो, हवा में नमी हो और सूखा भी हो। जब इसकी फ्रूटिंग हो रही होती है तो तब इसको नमी वाली हवा चाहिए होती है, और जब इसका फ्रूट को पकना होता है तो इसको बिल्कुल सूखा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर सूखा नहीं होगा तो इसके जो फल हैं वो काले पड़ के और ख़राब हो जाते हैं। साल में 2 बार फल देता है तो इसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा ही चाहिए। और जो इसका फल होता है वो जो ये जो अंजीर होता है, अंजीर का जो पौधा होता है, ये सर्दियों में डोर्मेंसी में चला जाता है। तो अगर हम कलम लगा रहे हैं तो इसी टाइम पे, मतलब कि दिसंबर जनवरी में जनवरी के टाइम पर ही इसकी कलम लेकर हमें इसे ग्रो करना होता है। और आराम से ये अगर आप कलम अच्छे पेड़ से लिया है तो आपको ये बसंत के स्टार्टिंग से इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो दूसरा टाइम होता है वो अगस्त सितंबर से होता है, तो स्टार्टिंग होने का, तो फ्रूटिंग स्टार्ट होने का, तो वो फ्रूट जो पकता है वो जनवरी फरवरी में जाके पकता है। तो और जिसका फ्रूट होता है वो फल जो होता है वो इसके पेड़ पर ही पकता है, आप इसे तोड़कर फिर नहीं पका सकते हैं। जो अंजीर होता है, अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेब से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और जो ये, क्योंकि ये उस पर ही फल जो होता है उस पर पेड़ पर ही पकता है और वैसे नहीं पका सकते हैं इसको, तो ये जब पक रहा होता है तो ये एकदम से आगे से फट जाता है और अंदर से कुछ नारंगी जैसा या थोड़ा सा रेडिश कलर का इसके अंदर एक्चुअली इसके जो फूल होते हैं उसके अंदर ही होते हैं, फूल और बीज यानी सीड्स, जो उसके फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स एक ही फ्रूट के अंदर होते हैं। जब वो पकता है, वैसे तो ये ग्रीन कलर का होता है जब होता है, तो जब ये पकता है तो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है और फट जाता है आगे से, और अंदर से आप इसके फ्रूट्स देख सकते हैं, फूल देख सकते हैं, सीड्स देख सकते हैं जो कि बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो तभी जाके इसको तोड़ना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल पक चुका है, अदरवाइज़ आपको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना आप मतलब फल कच्चा होगा या फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको वैसे पका नहीं सकते हैं, इसके प्लांट के ऊपर ही वो फल पकता है। और हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी जो हाइट है हम कंट्रोल कर सकते हैं ईज़िली, आप इसकी कटिंग करते रहिए। और क्योंकि जो इसके फ्रूट्स हैं वो न्यू ब्रांचेस से निकलते हैं, तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। न्यू ब्रांचेस और फ्रूट दोनों एक साथ ही ग्रो करने लगते हैं और इनकी ग्रोथ एक साथ होती है। देख सकते हैं आप, ये भी अभी न्यू ब्रांच में ही फ्रूट लगा हुआ है, ये देखिए। और इसी तरह से ब्रांच पर ही फ्रूट लगेगा और जो भी न्यू ब्रांचेस होंगी उन्हीं पर फ्रूट लगेगा। तो हमें टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी ही होगी। पुरानी जो ब्रांचेस हैं हमें उन्हें कट करना पड़ेगा, और जो न्यू ब्रांचेस आ रही हैं अगर हमें फ्रूट चाहिए तो वो उसी के ऊपर आएंगी, न्यू ब्रांचेस पर ही। तो हमें न्यू ब्रांचेस लाने के लिए हमें इसकी प्रूनिंग अच्छे से करनी होगी हर साल। और इसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए हमें देखना होगा कि प्लांट की कितनी हाइट है, कितना बड़ा प्लांट है। और इसको थोड़ा सा बुशी भी बनाने के लिए ऊपर वाली जो ब्रांच है वो कट कर देनी चाहिए, ताकि नीचे से न्यू ब्रांचेस इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, ये इस तरह से न्यू ब्रांचेस निकल आए। और जब हम कलम भी लेते हैं तो भी हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे इसमें प्लांट में न्यू ग्रोथ के लिए
हमारे रूट्स निकलने के लिए, न्यू आइज़ हो, न्यू बड्स के लिए जगह हो, इसलिए हमें तकरीबन 6 से 7 इंच की लंबी ही कलम लेनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हो गई कि हमें अंजीर के बारे में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें किस तरह का मिट्टी जो चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है, और ऐसी मिट्टी चाहिए, मतलब रेत बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ पानी नहीं निकलेगा तो ये इसकी जो रूट्स हैं वो सड़ जाएंगी। तो इसलिए इसका वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी फल आ रहा है तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने इसमें साथ में किचन वेस्ट भी डाला है, क्योंकि मैं किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और गमले को फिल करने के लिए मैं किचन वेस्ट ही मेनली यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा और कोई खाद का यूज़ नहीं करती हूँ खरीद कर। तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और जैसे नीम खली या सरसों की खली है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस पर आप जो भी खाद डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं, और साथ में गार्डन सॉइल के साथ में रिवर सेंड ज़रूर डालिए, ताकि इसका जो ड्रेनिंग है मिट्टी की, वो मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड हो सके और इसमें पानी इकट्ठा ना हो। तो गाइज़, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल, एंड कमेंट एज वेल। अगर आपको कोई भी इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है जो मैंने आपको नहीं बताई है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी एज वेल, सो दैट आई कैन गेट दैट पर्टिकुलर नॉलेज एज वेल, and please subscribe the channel so that I can get appreciated as well. So thank you very much for your patience. Have a great day. Bye bye.